नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। चुनाव आयोग की हमारे देश में एक ऐसी साख थी कि चुनाव आयोग से तमाम पार्टियां थर-थर कांपती थी। चुनाव आयोग की इतनी मजबूत हमारे देश में साख थी, इतनी मजबूत उसकी छवि थी। लेकिन चुनाव आयोग के बारे में आजकल कहा जाता है कि चुनाव आयोग को एक खास पार्टी अपनी जेब के अंदर रखती है। एक खबर ऐसे आपको बताने जा रहे हैं जिस खबर को देख करके आप कहेंगे कि या तो चुनाव आयोग बहुत अमीर हो गया है या चुनाव आयोग जो है वो बहुत बेहद गरीब हो चुका है। एक ऐसी खबर सामने आई और ये खबर भी उत्तर प्रदेश से सामने आई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक खबर सामने आई है। खबर आप देखिए, भास्कर ने इसको छापा है। क्या चुनाव आयुक्तों के लिए खर्च की कोई सीमा है? इन्होंने सवाल पूछा है। लखनऊ में एयरपोर्ट से दफ्तर तक मर्सिडीज से आए चुनाव आयुक्त, बाद में बदल दी गई इनोवा कार। तो बवाल मच गया उत्तर प्रदेश के अंदर। हुआ क्या था? हुआ यह था कि एयरपोर्ट पर, लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने के बाद में चुनाव आयुक्त मर्सिडीज गाड़ी से वो पहुंचते हैं दफ्तर तक, और उसके बाद में जब ये खबर सामने आती है तो बवाल मच जाता है कि आखिरकार प्राइवेट मर्सिडीज गाड़ी से, 3 मर्सिडीज गाड़ी हैं, 3 मर्सिडीज गाड़ी, तस्वीरें आप देख लीजिए मेरे बगल में। इन 3 अलग अलग मर्सिडीज गाड़ी के द्वारा कैसे चुनाव आयोग जो है वो अपने दफ्तर में पहुंचते हैं, इसको लेकर के बड़ी जो है वो बवाल मच गया। गौरव सिंह सेंगर हैं, पत्रकार हैं, इन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश में आज सीईसी साहब टीम के साथ में लखनऊ आए, प्राइवेट मर्सिडीज से योजना भवन गए, हल्ला मचा तो मर्सिडीज की जगह इनोवा पहुंच गई। यूपी चुनाव आयोग के अफसरों की बड़ी लापरवाही। अब ये चुनाव आयोग के अफसरों की लापरवाही है या कोई स्पेशल कहीं से जो है ये मर्सिडीज को मुहैया कराया गया था? इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अरुण राजभर जो है उन्होंने लिखा है, मुख्य चुनाव आयुक्त समेत दोनों चुनाव आयुक्तों को मर्सिडीज की गाड़ियां किसने उपलब्ध कराई? उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग के पास में ऐसी महंगी गाड़ियां नहीं है, फिर भी यह गाड़ी किसके इशारे पर उपलब्ध कराई गई? चुनाव आयुक्त के पीछे कौन खड़ा है? कहीं योगी सरकार तो इसके पीछे नहीं खड़ी है? जवाब देना होगा। तो जवाब जो है अब देश मांग रहा है कि आखिरकार आज तक कभी नहीं हुआ था कि चुनाव आयुक्त इस तरह से प्राइवेट मर्सिडीज गाड़ी में जाए। भास्कर ने खबर की है और इस खबर में जो है वो आगे हम आपको बताएंगे भी कैसे जो है ये गाड़ियां प्राइवेट गाड़ियां हैं और इनके इंश्योरेंस तक भी कंप्लीट नहीं थे, वो भी हम आपको बताएंगे। आईपी सिंह ने इसको लेकर के लिखा है, मुख्य चुनाव आयुक्त समेत दोनों चुनाव आयुक्तों को मर्सिडीज गाड़ियां उपलब्ध कराई गई। चुनाव आयोग के पास में ऐसी महंगी गाड़ी नहीं है, फिर भी ये किसने उपलब्ध कराई गई है? सवाल गंभीर है। इसके पीछे क्या योगी सरकार खड़ी है? तमाम विपक्षी पार्टियां अब यही सवाल पूछ रही है कि आखिरकार क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रही है इन लोगों को, चुनाव आयुक्त को, कि चुनाव आयुक्त जो है फिर उसके फेवर में काम कर सके? और किस तरह से हम आपको बता चुके हैं कि अनूप चंद जो है वो पहले 23 साल तक करीब जो है वो उत्तर प्रदेश में काम करते रहे और रिटायरमेंट के बाद में अब उनको जो है वो चुनाव आयुक्त बना दिया गया, अभी ठीक रिटायरमेंट के बाद। तो ये सारी बातें जो है लगातार चुनाव आयोग के ऊपर जो है सवाल खड़े करते रही है। अभी खबर जो है आपको विस्तार से बताते हैं कैसे जो है इसमें प्राइवेट कार को लेकर के बवाल मचा हुआ है। ये आप देखिए, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की टीम आज लखनऊ पहुंची। अमौसी एयरपोर्ट से चुनाव आयोग की टीम को चुनाव आयोग के दफ्तर तक मर्सिडीज गाड़ी से लाया गया। इसके बाद में 3 मर्सिडीज कार को राज्य संपत्ति विभाग ने किराए पर लिया। बाद में सवाल उठने पर मर्सिडीज कार को हटा करके इनोवा कार दे दी गई। चुनाव आयोग की टीम के लिए 3 अलग अलग ट्रेवलर से कार किराए पर ली गई। बताया जा रहा है कि जिन 3 कारों को किराए पर लिया गया वे लखनऊ के ट्रेवलर्स की हैं। हालांकि अब इसको लेकर के सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं। बताइए कि कैसे जो है वो गाड़ियां किराए पर ली गई है, और ये गाड़ियां अब जो किराए पर लेने की जो बात कही गई है उसमें कई सारे सवाल खड़े हो गए। ये सवाल क्या है वो आप देखिए। ये गाड़ियां जो है वो प्राइवेट है, प्राइवेट कारों को कैसे जो है वो इसमें किराए पर लिया गया? चुनाव आयोग जो है किराए पर गाड़ियां लेता है, ये बात में कहीं पर कोई दो राय नहीं है। जैसे ही किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो वहां पर जो है वो गाड़ी हायर की जाती, किराए पर ली जाती है, लेकिन वो सारी कमर्शियल गाड़ियां होती, टैक्सी नंबर गाड़ियां होती। लेकिन जो आप ये मर्सिडीज की गाड़ियां देख रहे हैं ये प्राइवेट गाड़ियां हैं, ये निजी गाड़ी है, ये कोई टैक्सी नंबर नहीं है, कमर्शियल व्हीकल नहीं है। तो फिर आखिरकार ये कैसे हुआ, यही सवाल है। जिन 3 कारों के इस्तेमाल का चुनाव आयोग की टीम के द्वारा लाने के लिए किया गया वो तीनों प्राइवेट कारें हैं।
सवाल है कि इस बात को लेकर भी कि राज्य संपत्ति विभाग प्राइवेट व्हीकल किराए पर कैसे ले सकता है। तो अब सवाल यही उठ रहा है और अब ये भी जो है वो लगातार लोग पूछ रहे हैं कि क्या जो है ये सब कुछ, ये किराए वाली बात जो है इसलिए बनाई गई है, जब पूरा मामला फंस गया तब जो है किराए वाली बात बनाई गई है। अब देखिए, बिना इंश्योरेंस की मर्सिडीज से आई चुनाव आयोग की टीम। चुनाव आयोग की टीम जो पल पल ये देखती है कि कहां पर किसने नियम तोड़ा है, किसने नियमों का उल्लंघन किया है, कहां पर जो है वो कितनी भीड़ बुलाने की अनुमति दी गई थी, कहां पर उससे ज्यादा भीड़ बुलाई गई है, उससे ज्यादा लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, उससे ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं। ये सारी चीजें देखने का काम जो है वो चुनाव आयोग की टीम करती है। लेकिन चुनाव आयोग की टीम को जिन मर्सिडीज गाड़ियों के द्वारा लाया गया, वो गाड़ियां, उन गाड़ियों का जो है वो इंश्योरेंस नहीं था। अब मान लीजिए कि ये गाड़ियां, जैसा सरकार कह रही है कि ये जो है वो लखनऊ के ट्रेवलर्स के द्वारा किराए पर ली गई है, तो आप ये बताइए कोई भी ट्रेवलर्स क्या इतनी बड़ी गाड़ी को बगैर इंश्योरेंस के रखेगा? बिल्कुल बात हजम नहीं होती है। और इसीलिए जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आखिरकार जो है वो चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार की जेब में है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो चुनाव आयोग के पीछे खड़ी है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो आओ भगत कर रही है, खुशामद करने के काम कर रहे हैं चुनाव आयोग को? ये सारे बड़े सवाल हैं। और देखिए, इन सवालों को उत्तर लगातार, इन सवालों को जो है वो बल इसलिए मिलता है और इन सवालों के उत्तर कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि लगातार हमने देखा है कि कैसे कहीं पर भी चुनाव होते हैं जहां पर चुनाव में कांटे का मुकाबला होता है, मार्जिन बेहद कम होता है, 150 सीटों का मार्जिन होता है, वहां पर जो है ये सारे काम, ये सारे जो रसूख हैं वो काम में आते हैं। वहां पर किसकी कितनी पहुंच है, कौन किसको कितना फेवर कर रहा है, ये सब कुछ काम में आता है। यही पैटर्न हमने देखा था बिहार के अंदर। बिहार के अंदर भी कैसे जो है तेजस्वी यादव की जीत बता दी गई थी, फिर उसके बाद में कैसे जो है वो खेला हुआ और सब कुछ जो है वो पलट गया। और यही जो है वो हमने देखा कि कैसे यहां पर पंचायत के चुनाव में हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसी को लेकर के ये अखिलेश यादव बयान दे चुके हैं। अखिलेश यादव कह चुके हैं कि हमें डीएम और ईवीएम दोनों से चुनाव लड़ना है, दोनों से जो है वो मुकाबला करना है। अखिलेश यादव इस बात को कह चुके हैं। तो वो यूं ही इस बात को नहीं कह रहे, उनको मालूम है कि कैसे जो है वो डीएम के लेवल पर, कैसे ईवीएम के लेवल पर हेरा फेरी की जाएगी, धांधली की जाएगी। और उस सब को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो सचेत कर रहे थे कि आपको डीएम से भी लड़ना है और आपको ईवीएम से भी लड़ना है। तो बहरहाल क्या उन सब चीजों के लिए चुनाव आयोग के साथ में ही डील की जा रही है, और क्या चुनाव आयोग के साथ में ही कोई गुप्त डील हो गई है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि ऐसे ही हमने देखा नहीं है कि कहीं पर भी चुनाव आयोग की टीम जाए और उसके लिए प्राइवेट इस तरह से मर्सिडीज गाड़ियां जो है वो उपलब्ध करा दी जाए, और वो भी एक मर्सिडीज गाड़ी नहीं, 3-3 मर्सिडीज गाड़ियां। मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए अलग गाड़ी है और दोनों चुनाव आयुक्तों के लिए जो है वो अलग अलग गाड़ियां हैं। तो ये अपने आप में सवाल खड़ा हो रहा है कि कैसे इतनी महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियां जो है वो चुनाव आयुक्तों के लिए प्रोवाइड की गई। तो क्या इसके पीछे कोई जो है दाल में कुछ काले वाली बात है, या पूरी की पूरी दाल काली है, कोई फेवर करने वाली बात है? ये तो खैर समय ही बताएगा। बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोग समझ सके, लोगों तक जो है वो ये सही खबर, सच जो है वो लोगों तक पहुंच सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।